हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आज मैं आपको बताऊंगी माँ भुवनेश्वरी के बारे में, इनके मंत्र जाप के बारे में, और इनके मंत्र जाप से हमारा कौन सा प्लैनेट हील होता है इस बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि माँ भुवनेश्वरी क्या है। शी इज़ one among 10 Mahavidyas. She has got 4th place among Mahavidyas and she is the one who is considered to be the creator of the world. ये एविल को डिस्ट्रॉय करती है, अच्छी चीज़ों को क्रिएट करती हैं, इनका ऐसा रूप है। और माँ भुवनेश्वरी की पूजा से आपका चंद्रमा जो है वो हील होता है हॉरोस्कोप में। कभी भी अगर आपको लाइफ में चंद्रमा सुप्त है आपके हॉरोस्कोप में, ये अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा, तो मैलेफिक्स के बीच में है या बिल्कुल ही अकेला बैठा हुआ है, तब भी चंद्रमा एक अच्छा इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इधर लेफ्ट और राइट। अगर कोई नहीं होगा तो ये प्लैनेट बिल्कुल इंसान को मैनिएक बना देगा। तो इस अवस्था में भी वो जितना भी अच्छा बैठा है, चाहे कितने भी मित्र राशि में है, अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो अगर चंद्रमा सुप्त है, इस अवस्था में है जैसा मैंने बताया, या किसी भी वजह से 6, 8, 12 में बैठ गया है, या किसी भी वजह से कोई बुरा प्लैनेट उसको आस्पेक्ट कर रहा है, आपको अच्छा इफेक्ट नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए माँ भुवनेश्वरी की पूजा बहुत ही अच्छी है। अब लक्षण क्या होते हैं जब आपका चंद्रमा आपको अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा? इसके ये लक्षण होते हैं कि वो इंसान हमेशा एंग्शियस रहता है, बिना किसी बात के उसको मेंटल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। अब एक कोई टेंशन है, एक कोई प्रॉब्लम है, एक इंसान उसको अलग तरह से लेता है, दूसरा इंसान उसकी इंटरप्रिटेशन अलग तरह से करता है, और इसी वजह से उस पर अलग तरीके से इफेक्ट होता है, और कोई तीसरा इंसान उसी छोटी सी बात से सुसाइड कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा किस अवस्था में है आपकी कुंडली में। तो कई बार इंसान को एंग्जाइटी होती है, आपको रीज़न नहीं पता है, बट आपको एंग्जाइटी हो रही है। इसे हम कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी। You have anxiety, you have symptoms, you have heart palpitations, you have cold sweats, but you don't know the reason. The reason is not clear. Definitely there is a reason. Maybe आपके पास से वो रीज़न है, बट आपको रीज़न नहीं मालूम, और आपको फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी हो रही है, आपको रीज़न नहीं पता। कभी भी अचानक से आपको palpitations हो गई, आपको स्ट्रेस हो गया, आपको शिवरिंग शुरू हो गई, और आप हेल्प सीख करने लगते हो किसी की, तब पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। तो ये उस अवस्था में होता है जब आपका चंद्रमा जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। जब भी किसी को चंद्रमा अच्छी कंडीशन में नहीं होता तो उसको काफ़ी सारे लक्षण सामने आते हैं, जैसे दांतों के रोग लगना, कैविटीज़ होना, दांत खराब होना, दांत गिरना। दो ये शनि की वजह से भी होता है, बट जो कैल्शियम लेवल्स हैं वो चंद्रमा ही रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। तो कैल्शियम रिलेटेड, डिफिशिएंसी रिलेटेड जो भी डिजीजेस हैं, रूमेटिज्म, ऑस्टेरोप्रोसिस, ये सब चंद्रमा के क्षीण होने की वजह से या चंद्रमा के मैलेफिक्स से गिरे होने की वजह से हमें सामने आते हैं। देन आपकी मदर के साथ आपकी नहीं बनना, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप अगर ख़राब हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, या वो अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो इन सब लक्षणों से निजात पाने के लिए आपको माँ भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए, इनका मंत्र जाप करना चाहिए। इनसे ये जो इफेक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट्स हैं चंद्रमा के, ये आपको बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे या बहुत ही कम असर करेंगे। माँ भुवनेश्वरी का मंत्र इस तरह से है, ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वरे नमः। आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, और जो माँ भुवनेश्वरी है वो इन 5 तत्वों का संचालन करती है। इन 5 तत्वों का जो मैनेजमेंट है वो माँ के पास है। तो माँ जो है उसकी पूजा करने से आपके शरीर में ये तत्व बैलेंस में रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बीमारी तभी आती है जब इन 5 तत्वों का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा से, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी इन तत्वों की मैनेजमेंट करती हैं, हमारे शरीर में वो इम्बैलेंस नहीं होता और हम मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है माँ भुवनेश्वरी के बारे में, दैट माँ भुवनेश्वरी इज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल। तो आपकी लाइफ में जो भी इविल इंटेंशंस के साथ लोग हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, आपकी सक्सेस से जो जलते हैं और फिर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी लाइफ एनर्जी को सक कर रहे हैं, आप पे ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहे हैं, या किसी फॉर्म में आपको नुकसान देना चाहते हैं, माँ का जब आप पूजन शुरू करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होते जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, और कैसे ये लोग आपसे खुद ही दूर हो जाएंगे। तो आपकी लाइफ में उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। और कोई भी अगर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, किसी की बुरी नज़र है जिसे हम इविल आई कहते हैं, तो वो भी माँ दूर कर देती है।
तो ये वीडियो था माँ भुवनेश्वरी के बारे में। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। आप अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब सब्सक्राइब कर दें इसे। थैंक यू सो मच।